हरे कृष्णा। तो आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जैसा कि हम जानते हैं भगवान श्री रामचंद्र का आज जो है रावण के ऊपर विजय उन्होंने प्राप्त की और रावण का विनाश करके उन्होंने फिर से धर्म की स्थापना की। तो बहुत बार ऐसा लोगों को भ्रम होता है, बहुत बार ऐसा संदेह करते हैं कि भगवान ऐसे हैं कि रावण को क्यों मारा उन्होंने, एक पत्नी के लिए रावण को क्यों मारा उन्होंने। एक पत्नी के लिए रावण को उन्होंने नहीं मारा। और रावण से जो भगवान की जो दुश्मनी थी वो भी पर्सनल व्यक्तिगत कुछ नहीं थी। पहला चीज़ तो हमको ये जानना होगा कि भगवान से व्यक्तिगत रूप से किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। भगवान कहते हैं सम हम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्ति ना प्रिय ये भजंती तुमा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्य हम। इसका अर्थ है कि भगवान किसी से द्वेष नहीं करते और ना तो किसी से प्रेम करते, लेकिन जो भक्त उनके भक्ति में रहता है, जो उनसे प्रेम करता है, भगवान उसके लिए स्वार्थी हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से रावण के साथ भगवान का युद्ध जो था वो व्यक्तिगत रूप से नहीं था कि सीता जी को बचाने के लिए केवल उन्होंने युद्ध किया, बल्कि भगवान जो है भगवत गीता में स्वयं कहते हैं 4 अध्याय के 8वें श्लोक में, हाँ क्या कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि दुष्टों का विनाश करने के लिए और साधु संतों की रक्षा करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान से रावण का कोई दुश्मनी नहीं था। रावण इतना अतताई हो चुका था, इतना दुष्ट हो चुका था, इतना पापी हो चुका था कि भगवान को उसको समाप्त करके फिर से धर्म की स्थापना करनी थी, क्योंकि रावण ने बहुत सारे साधु संतों के ऊपर अत्याचार किया था। केवल मात्र सीता जी को बचाने के लिए रावण को मारने की आवश्यकता नहीं थी भगवान को। तो ये संदेह व्यक्ति को मिटा देना चाहिए। दूसरा चीज़ जो है हमको ये सीखना चाहिए भगवान श्री राम के रामायण से, दूसरी शिक्षा हमें ये मिलती है कि यदि हम भक्तों का संग करते हैं और भगवान के लिए कार्य करते हैं, निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न होते हैं। आप जानते हैं कि रावण इसी बात से बड़ा निश्चिंत था कि कभी भी राम की सेना जो है इस समुद्र को पार करके लंका में आ नहीं सकती। ये वो निश्चित था, क्योंकि इतना बड़ा कार्य कोई नहीं कर सकता। लेकिन इस कार्य को भी बंदर और भालुओं ने मिलकर ये कार्य कर दिया। वो कैसे? क्योंकि भगवान की कृपा हुई। तो कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है उसके ऊपर सबकी कृपा होती है। तो छोटे बंदर भालुओं में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो इतना बड़ा सेतु बना सकते हैं। 100 योजन बड़ा सेतु बनाना ये कोई साधारण कार्य नहीं है, लेकिन भगवान की अहेतु की कृपावश उनको ये शक्ति प्रदान हुई। तो ठीक इसी प्रकार से यदि हम भक्तों के संग में रहकर भगवान के कार्य को करते हैं तो भगवान हमें शक्ति प्रदान करते हैं। तीसरी शिक्षा हमें रामायण से ये प्राप्त होती है कि हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए गए और माता सीता का पता लगाकर उन्होंने लंका का विध्वंस भी किया, लंका में आग भी लगा दी, रावण के बहुत सारे शक्तिशाली उनके सैनिकों का वध भी किया, रावण के पुत्र को भी मारा। लेकिन इसके पश्चात भी जब वो भगवान श्री राम से मिलते हैं तो उनके मन में थोड़ा भी गर्व की भावना नहीं रहती, थोड़ा भी अहंकार की भावना नहीं रहती। इससे एक व्यक्ति को ये समझना होगा कि जब कोई भक्ति के स्तर पर आगे बढ़ता है, भक्ति में अगर वो धीरे धीरे वृद्धि करता है तो उसका अहंकार का दमन होना चाहिए और विनम्रता और बढ़नी चाहिए। तो हनुमान जी के पास इतनी शक्ति, इतना बुद्धि, हाँ, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, उनके पास सारे 8 सिद्धियाँ प्राप्त हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर विनम्रता का इतना बड़ा आभूषण है कि उनके अंदर थोड़ा भी अहंकार नहीं है। तो हमें भक्ति का मापदंड रखना होगा कि हम भक्ति में बढ़ रहे हैं तो हमारा जो है विनम्रता का लक्षण आ रहा है कि नहीं हमारे अंदर। अगर हम अहंकारित हो रहे हैं, अहंकार से पूरित हो रहे हैं, अहंकार का पोषण कर रहे हैं, तब हम भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चौथा, हमारे जीवन में ये हमको समझना होगा कि विभीषण को रावण ने लात मार के लंका से बाहर कर दिया था। विभीषण ने लंका का त्याग कर दिया। विभीषण ने ये
कभी ये नहीं सोचा कि भगवान राम उसको शरण में लेंगे क्या। हुँ? लेकिन भगवान क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं कि भगवान जो है हमेशा अपने भक्तों का हमेशा शरण लेते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगक्षति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त्या प्रणक्षति। भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में बताते हैं कि हे अर्जुन, चाहे कितना भी बड़ा अतिताई क्यों ना हो, दुराचारी क्यों ना हो, अगर मेरी शरण में आ गया तो मैं उसको कभी भी अस्वीकार नहीं करता, उसको मैं तत्क्षण मैं उसको धर्मात्मा बना देता हूँ। तो बहुत लोगों ने संदेह किया विभीषण के ऊपर, यहाँ तक कि सुग्रीव, जामवंत, अंगद सभी ने संदेह किया कि ये रावण का भाई है, इसको स्वीकारना नहीं चाहिए, ये हमारा भेद लेकर हो सकता है रावण के पास चला जाए। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा नहीं, यदि ये विभीषण हमारे शरण में आया है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। तो भगवान राम ने विभीषण को स्वीकार किया और भगवान राम ने विभीषण की रक्षा की। तो हमें ये समझना होगा, यदि हम भगवान श्री राम के प्रति समर्पित हैं तो भगवान निश्चित रूप से हमारी रक्षा करेंगे। पांचवा, हमें ये सिद्धांत अपनाना होगा कि भौतिक शक्ति चाहे हमें कितनी भी प्राप्त हो जाए, उच्च शिक्षा है, बड़ी सुंदरता है, बड़ा जो है शक्तिशाली है हम, बड़ा हमारा कुल वैभव हम हैं, ये सब कुछ काम नहीं आने वाला है। भगवान की भक्ति अगर जिसके जीवन में नहीं है, वो समझ लीजिए कोई शून्य के बराबर है। भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। भौतिक संपदा हमारे जीवन में हमारा अंतिम समय में कुछ काम नहीं आने वाली है। आप जानते हैं रावण के पास इतनी शक्ति थी कि ब्रह्मा जी से उसने सारी शक्तियों को प्राप्त किया था। सारी शक्तियों को प्राप्त करने के बाद भी ब्रह्मा जी के फिर भी शिव जी का वह महान भक्त मानता था अपने आप को, पर वास्तव में शिव जी का भक्त नहीं था। शिव जी का अगर वो भक्त होता तो शिव जी खुद कहते हैं कि जो भगवान श्री राम से बैर रखकर मेरी भक्ति करता है मैं उसे कभी प्राप्त नहीं होता। और भगवान श्री राम भी वही कहते हैं कि जो शिव जी से द्रोह करता है वो मेरा कभी भक्त नहीं हो सकता। तो जीव शिव को मानते हैं और भगवान श्री राम को नहीं मानते हैं, उन्हें भी कभी भगवान शिव कभी क्षमा नहीं करेंगे, कभी उनको भक्ति नहीं प्राप्त होगी। तो हमें ये सोचना होगा कि कोई भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा जी से लेकर शिव जी से लेकर, यदि हमने भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण का त्याग करके उनको सर्वश्रेष्ठ मान लिया है तो हमारी रक्षा नहीं कर सकते। तो भौतिक जगत में हम चाहे कितने भी बड़े स्तर पर पहुंच जाएं, यदि भगवान हम समर्पित नहीं है, निश्चित रूप से हमारा अनर्थ ही होने वाला है, रावण के साथ जैसा हुआ। और इस तरह से हमें ये सोचना होगा कि जो है वैष्णव के प्रति कभी भी कोई अपराध नहीं होना चाहिए। वैष्णव के प्रति अपराध करने का अर्थ होता है कि हमें अपनी भक्ति से हम दूर हो जाते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी जो है बाधाएं आने लगती हैं। आप जानते हैं कि लक्ष्मण जी जो है वो आदि गुरु हैं और माता सीता ने उनके प्रति जो अपराध किया उसी के कारण से उन्हें 12 महीने तक जो है रावण के पास रहना पड़ा और उन्हें घोर दुख का सामना करना पड़ा। तो हमें भक्ति में एक मुख्य रूप से ये बहुत सावधान रहने वाली बात है, वो ये है कि हमें वैष्णव अपराध से बचना है। भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो हर वैष्णव के प्रति हमें विनम्र भाव से, आदर भाव से, सम्मान भाव से उनको श्रेष्ठ मानना होगा और हमें निम्न मानना होगा। हाँ, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो है कभी कभी हमारा अहंकार ही हमारे विनाश का कारण बन जाता है। रावण को सभी जो उसके बुद्धिमान मंत्री थे, उसके नाना माल्यवन थे और उसकी पत्नी मंदोदरी आदि सभी लोगों ने समझाने का प्रयास किया कि सीता जी को वापस जाकर राम जी को दे दो, अभी भी तुम्हारा कुछ अहित नहीं हुआ है। लेकिन रावण अहंकार बस सीता जी को वापस नहीं गया लेकर राम जी के पास, और उसी अहंकार के कारण उसका विनाश हो गया। तो कभी कभी हमें ये सोचना होगा, क्या हम अहंकार में हैं जिसकी वजह से दूसरों की बातें हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं? अहंकार बस हमें किसी दूसरे की बातों को स्वीकार करने में बड़ा
झिझक होता है। तो हमारे अहंकार का त्याग करना होगा, क्योंकि अहंकार अगर हम नहीं त्यागेंगे तो हम अपना ही विनाश करते हैं। और मुख्य बात यह है कि हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, तो निश्चित रूप से हमें ये नरक के रास्ते पर पहुंचा देगा। क्योंकि भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ ये जो है नरक के रास्ते हैं, नरक का द्वार है। जिस व्यक्ति के अंदर काम वासना है, क्रोध के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, और उसके अंदर जो है उसकी इंद्रियों की जो भोग करने की जो प्रवृत्ति है वो कम नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि लालच जो है उसका बढ़ते जा रहा है। क्योंकि ये इंद्रिय भोग ही इस प्रकार से है कि हम अगर थोड़ा भोग करेंगे तो हमें ज़्यादा भोगने की इच्छा होती है, ये कभी कम नहीं होगी। इसीलिए काम, क्रोध और लोभ को अगर हम नहीं त्यागते हैं तो निश्चित रूप से हमारा पतन हो जाएगा और हम नरकगामी हो जाएंगे। तो आज संसार में हर व्यक्ति कामी, क्रोधी और लोभी बनता जा रहा है। किसी को अगर थोड़ा पैसा मिल रहा है तो वो चोरी करना चाहेगा, लेकिन ज़्यादा पैसा चाहिए। किसी को ज़्यादा मिल रहा है तो और ज़्यादा चाहिए। हर व्यक्ति काम वासना के प्रति, लोभ के प्रति और क्रोध के प्रति, अगर नहीं मिल रहा है तो क्रोधी होता जा रहा है व्यक्ति, और इस प्रकार से नरक की तरफ भाग रहा है। तो हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए श्री रामायण से कि हमारे इन तीनों चीज़ों पर नियंत्रण नहीं होगा तो हम नरक की तरफ भागेंगे। और नौवां जो मुख्य रूप से हमें ये मानना होगा, आज के दिन भगवान श्री राम ने ये जो हम विजयदशमी जो नाम से जानते हैं, ये विजयदशमी इसलिए बताया जाता है, रावण तो मर गया, रावण को तो भगवान राम ने कब का मार दिया, त्रेता युग में, लाख वर्ष हो गए। आज भी हम विजयदशमी का पर्व इसलिए मनाते हैं कि भगवान बता रहे हैं कि सत्य की हमेशा विजय होती है। असत्य चाहे कितनी भी तेजी से भागे, मगर एक ना एक दिन मुंह के बल गिरने वाला है। रावण ने जितनी सारी असत्य तरीके से, जितना भी अनर्थों से, जितने भी पाप कृत्यों से इतना सारा सब कुछ साम्राज्य स्थापित किया था, भगवान श्री राम ने सब खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। तो असत्य की ज़्यादा दूर तक उसके चाल नहीं हो सकती, ज़्यादा दूरी तय नहीं कर सकता। तो सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्य भले ही परेशान हो सकता है, मगर अंत में विजय उसी की होती है। इसीलिए हम विजयदशमी के नाम से आज का पर्व मनाते हैं। और उसके बाद अंतिम जो हमारा ये है कि जो रामायण है, ये रामायण हमें बहुत कुछ शिक्षा प्रदान करता है। राम आयन यानी राम जी की यात्रा। तो हर व्यक्ति को भगवान श्री राम के इस राम जी की यात्रा अर्थात रामायण, जो वाल्मीकि जी द्वारा कृत है, या वाल्मीकि जी के अवतार तुलसीदास जी भी माने जाते हैं रामचरितमानस, पर इसमें थोड़ा भेद होगा समय का, देश का, काल का, परिस्थिति का। लेकिन हम आदि जो कवि हैं श्री वाल्मीकि जी, उनके द्वारा रचित जो वाल्मीकि रामायण है, यदि उसको हम अगर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि रामायण में बहुत सारी शिक्षाएं प्रदान की गई हैं। एक सामान्य धर्म होता है, एक उत्तम धर्म होता है, एक अति उत्तम होता है, और एक पुरुषोत्तम होता है। ऐसे अलग अलग धर्म के बारे में रामायण बताता है। लेकिन व्यक्ति को सामान्य धर्म भी कोई पालन नहीं करता। आजकल सामान्य धर्म भी पालन नहीं कर रहे हैं सब। तो उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम धर्म के पालन कौन करेगा? तो हमें बताया जाता है कि हमें सामान्य धर्म अर्थात भौतिक जो लोक धर्म बताए गए उनका पालन करना चाहिए, और उसके बाद जो है उत्तम धर्म यानी भगवत धर्म का पालन करना चाहिए। भगवत धर्म का भी पालन हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। तो आप सभी को फिर से दशहरा की एक बार फिर से पुनः शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।